मामा कुछ खा लिया, खा लिया। तो बोले चले जा रहा था। तो मैं ये कह रहा था कि जो वैदिक लिटरेचर है, वैदिक लिटरेचर में व्यक्ति की जो समझ है या व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति है, उन्हीं के अनुसार उपाय बताए गए। हम अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसके अनुसार हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो एक कोई ना कोई गुण प्रिडोमिनेंट रहता है, तीनों गुणों का मिश्रण रहता है वास्तव में। तो वो अलग अलग डिग्री में वो गुण उसके अंदर उपस्थित रहते हैं। किसी में रजोगुण ज्यादा है, किसी में तमोगुण ज्यादा है, किसी में सत्व गुण ज्यादा है, और अलग अलग डिग्री में, है ना। मान लीजिए हम इन तीनों गुणों को किसी कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो कलर जितनी मात्रा में ज्यादा होगा उसकी प्रोमिनेंस वैसे ही ज्यादा विजिबल होगी, है ना। मान लो सतोगुण को हम येलो से डिनोट कर दें, रजोगुण को रेड से डिनोट कर दें, और तमोगुण को ब्लू से डिनोट कर दें। तो जितनी डिग्री में जो रंग उपस्थित रहेगा, प्रोमिनेंट कलर वैसा ही उभर करके सामने दिखाई दे, और उसी के अनुसार व्यक्ति की श्रद्धा भी उसी डिग्री में रहती है। आई थिंक ये बात तो सब सहजता से समझ सकते हैं। और जिस डिग्री में वो प्रोमिनेंस दिखाई देती है गुण की, उसी हिसाब से उसका जो मेंटल कैपेसिटी होती है चीजों को समझने की, और उसी मेंटल की कैपेसिटी के अनुसार वैदिक लिटरेचर में ये बताया जाता है कि आपको क्या करना चाहिए ताकि आपकी अपग्रेडेशन हो सके। ये सब कहाँ अपग्रेडेशन हो सके? दिव्य ज्ञान के स्तर पर। तू से समथिंग? हरि बोल। हेलो। हाँ, मैं सोच रहा था ये भौतिक लेवल में होता है क्या क्या नहीं, ये सोचने के लिए मैं आपको पूछ रहा था। ये भौतिक लेवल पे होता है। हमारी जो, हम तो भौतिक जगत में ही हैं, तो हाँ, ये भौतिक लेवल पर ही होता है कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी अलग अलग हो। अच्छा। क्या चीज? सटल सब्जेक्ट्स को या भगवत संबंधी ज्ञान को समझने के लिए कैपेबिलिटी अलग अलग हो। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, पहले भी एग्जाम्पल दिया था, कोई व्यक्ति बोलता है भाई मेरे को इन सब चीज में इंटरेस्ट नहीं है, तो बोला चलो कोई बात नहीं, इंटरेस्ट नहीं है तो आप कुछ दान दक्षिणा कर दो। तो दान दक्षिणा करने से उसे कुछ पुण्य की प्राप्ति होगी, और उसको कृपा से उसकी जो है गुण में चेंज, परिवर्तन आने की जो है प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती। तो वैदिक लिटरेचर में एक्चुअली 3 भागों में बांटा गया: कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। व्यक्ति डायरेक्टली उपासना कांड में पहुंच जाए ये बड़ा रेयर होता है। जो व्यक्ति पहले जन्मों में ऐसी प्रैक्टिस करते हुए आया है, तो वो इस जन्म में उस लेवल तक एलिवेट हो सकता है। अन्यथा अन्य जन्मों ने उसने पता नहीं कौन कौन सी योनियों में भ्रमण करके आया है, और उन योनियों में कौन से गुण प्रिडोमिनेंट थे, वो ही गुण उसको जब मनुष्य योनि में पहुंचता है तो प्रिडोमिनेंटली उसको मिलते हैं, और उन गुणों के अनुसार वो आध्यात्मिक जीवन में कैसे प्रोग्रेस कर सकता है, ये वैदिक लिटरेचर बतलाते हैं। कर्म कांड यानी हमारी अभी भी इच्छा है कि हम भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति करें, तो कर्म कांड में हमें यह बतलाया जाता है कि आप ऐसी ऐसी इसी देवता की पूजा कीजिए, तो आपको ये वस्तु प्राप्त हो सकती है। जो सही तरीका है उसका प्राप्त करने का वो ये है।
और जैसे जैसे वो कर्म कांड शुरू करता है तो धीरे धीरे उसको ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो जाता है। वो ज्ञान प्राप्त करने, फिर ज्ञान कांड है, फिर उसको स्वाध्याय करता है, वैदिक लिटरेचर की स्टडी करता है, और फिर वो भगवान की दिव्य सेवा यानी उपासना में उपस्थित हो जाता। तो उपासना कैसे करनी चाहिए, तो वैदिक लिटरेचर के उपासना कांड नामक जो जो भेद किया गया है पूरे लिटरेचर का, उसमें आप वो गाइडेंस ले सकते हैं। तो इस तरह से वैदिक लिटरेचर जो है हमें इस प्रकार से बताता है। तो ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है। आप यज्ञ कुंड में आहुतियां डालो, स्वाहा स्वाहा, लेकिन आपको ज्ञान नहीं है। आपको तो खाली इतना मालूम है कि ये यज्ञ करूंगा तो मुझे ये चीज की प्राप्ति हो जाएगी। तो ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म ही बना रहता है। यूजुअली जब उससे दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया जाता है तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। यस यस, यू वर सेइंग समथिंग। ज्ञान ये जो इसको कर्मकांड करते हैं ना जी, वो मैकेनिकल करते हैं, माने देयर इज नो रेवरेंस बट सिंपली मैकेनिकली दे विल बी डूइंग इट। अभी बिकॉज हम वो जिम्मा किसी दूसरे को सौंप देते हैं, हम संकल्प लेते हैं, उस संकल्प में जो पुजारी है वो संकल्प लेता है कि वो आपके बिहाफ में वो करेगा। अच्छा अच्छा, जैसे हम एडवोकेट को देते हैं ना, क्या करारनामा की क्या देते हैं, वी साइन अ पेपर कि ही विल यू नो, और उसको कुछ फीस हम देंगे ताकि वो हमारे हिसाब से हमारा केस लड़ेगा। उसी प्रकार से वो भटजी को भी, मराठी में पुजारी को भटजी बोलते हैं, तो सॉरी मैं इट्स ओके आई अंडरस्टैंड। तो दैट वे, बट वी डोंट हैव द रियल नॉलेज एक्चुअली। वी वांट कि चलो इससे हमें इस लाभ की प्राप्ति होगी, दैट्स ऑल। और उसके लिए ये पुजारी नियुक्त किया गया है, इसको हम कुछ दक्षिणा देंगे, संकल्प देंगे, और ये हमारे लिए पूजा पाठ कर देगा। अच्छा, so that अब is वो in क्या order. कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो तो अच्छा से वही जानता है। This is in order, you mean to say? हाँ? This is in order. This is in order as per कर्म कांड। अच्छा, that is what I say. But it doesn't lift you to the stage of transcendental knowledge. Yes. Yes. So that is why, but you have that mindset, you have still, you want to get something, you know. कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं, व्यक्ति अपनी पूरी मेहनत करता है लेकिन उसको प्राप्ति नहीं होती है, तो फिर वो मतलब कि सटल चीजों के बारे में सोचता है कि वास्तव में मैंने तो पूरा प्रयत्न किया, मेरे को ये भौतिक चीज प्राप्त नहीं हुई, तो लेट मी गो टू द एस्ट्रोलॉजर एंड फाइंड आउट कि इसका क्या कोई स्पिरिचुअल उपाय है। तो उस उपाय के हिसाब से वैदिक लिटरेचर में जो कर्म कांड के हिसाब से कुछ उपाय बतलाया जाता है, और अगर वो सही से उपाय किया जाए तो हो सकता है कि उसको उसकी प्राप्ति हो जाए। बट इट इज स्टिल द मटेरियल थिंग विच वी आर गेटिंग। तो यहां यही चीज बताई जा रही है कि until unless there is a progress in the knowledge base, ज्ञान की उन्नति के बिना जो यज्ञ करते हैं ये मात्र भौतिक कर्म बना रहता है। भौतिक कर्म का मतलब है कि इट हैज बिगिनिंग एंड एंड, इट विल एंड समडे। बट जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया जाता है तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। और चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्म कांड कहलाते हैं। तो इट इज बेस्ड ऑन योर कॉन्शियस, यू नो, इफ द कॉन्शियस इज नॉट सो डेवलप, तभी ये सारे यज्ञ कर्म कांड रह जाते हैं, और कभी ज्ञान कांड। और यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। तो मतलब वही यज्ञ श्रेष्ठ माना जाता है जो एंड में, यू नो, वी गेट सम नॉलेज
यानी पुजारी का फर्ज है ये बताना कि भाई आप ये जो कर रहे हो इससे आपको ये प्राप्ति होगी, बट स्टिल इट इज पेरिशेबल समडे। सो यू हैव टू थिंक कि हाउ आई कैन गेट दैट नॉलेज बाय विच आई कैन अचीव द स्टेट ऑफ परमानेंस। What you are trying to do right now is you are trying to get something which is impermanent, which will end someday. हरे कृष्णा। तो अब अगला श्लोक है, अगला श्लोक भी ले लेते हैं। अब वो वैसी परिस्थिति आएगी कैसे, हमें ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, उसका प्रोसेस बता रहे हैं। अब दिव्य ज्ञान तो, ज्ञान यज्ञ तो उससे बेटर है, बट व्हाट इज द प्रोसेस टू हैव दैट ज्ञान। तो ये बहुत ही फेमस श्लोका है, बहुत ही लैंडमार्क श्लोक है भगवद गीता का। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तत् यानी विभिन्न यज्ञों के इस ज्ञान को, विद्धि यानी जानने का प्रयास करो। कैसे? प्रणिपातेन, गुरु के पास जाकर प्रणिपात करो, उसको प्रणाम करो। परिप्रश्नेन, और विनीत जिज्ञासा करो, with a very humble state of mind, go and inquire. सेवया, उनकी सेवा करो। then उपदेक्ष्यन्ति, वो आपको दीक्षित करेंगे। ते, तुमको, ज्ञानम, ज्ञान में, ज्ञानिनः, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, जिन्होंने अपने स्वरूप को सिद्ध कर लिया है। यानी अभी हमने अपने स्वरूप को सिद्ध नहीं किया है। तत्वदर्शिनः, जो तत्व के दर्शी हैं। स्वरूप सिद्ध का अर्थ है कि जैसे हम लोग अपने आप को ये शरीर के धरातल पर समझते हैं, वी अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स एट द लेवल ऑफ ओनली दिस बॉडीली प्लेटफॉर्म, बट सम पीपल they have the body but they live in the atma platform. They understand themselves, they are atma, not this body, which is the actual understanding as per Vedic literature, which is the real understanding. तो इसको स्वरूप सिद्ध बोलते हैं, जिसने अपने स्वरूप को सही से पहचान लिया है और उसी के हिसाब से वो अपना पूरा जीवन यापन करता है। तो सरल अर्थ में प्रभुपाद जी कहते हैं, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो और उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य के दर्शन किए। He is not only having knowledge about the God, but he has actually realized that knowledge in his life. तो प्रभुपाद जी अब कहते हैं, देखिए, निस्संदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है, प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। Without any doubt, the road to self-realization is difficult. इसलिए भगवान कह रहे हैं कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। अभी तक की स्टडीज से हम लोग ये जानते हैं, भगवान ने कहा है पीछे, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं ही सभी चीजों का उद्गम स्थान, मैं ही हूं। मैं ही सभी चीजों का कारण हूं, सर्व कारण कारण। मत्ता सर्वम प्रवर्तते, और इसी प्रकार ये सारी चीजें जो है मुझसे ही निकली हुई।
उनकी उत्पत्ति मुझसे हुई, सबके उत्पत्ति का कारण मैं हूं और सारी चीजें मुझसे ही उद्भूत है, मुझसे निकलती है एक्चुअल में, फिजिकली। इति मत्वा भजन्ते माम, और जो बुद्धिमान व्यक्ति है ऐसा जानकर मेरी भक्ति करता है। भगवान का कहना है, और वही भगवान बता रहे हैं कि कैसे इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया जाए मेरे बारे में, कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। तो भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया वगैरह वगैरह, हमने ये देखा है। इमं विवस्वते ज्ञानम, है ना, हमने उस श्लोक में देखा था ये चीज। तो अब भगवान कह रहे हैं कि गुरु के पास जाओ, और कौन से गुरु के पास जाओ? जो उन्हीं से उद्भूत परंपरा से आता है, और इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु हैं, आदि गुरु तो भगवान है ही। कृष्णम वंदे जगत गुरु। अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई जा रही है। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि व्यक्ति में जो भौतिक जगत में आता है तो उसमें 4 प्रकार के दोष रहते हैं। तो 4 प्रकार के दोष हमने डिस्कस किए। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और कारणपात। हमारी इम्परफेक्ट सेंसेस है, सेंसेस की लिमिटेशन है, इम्परफेक्ट लिमिटेशन है ना, किसी लिमिटेशन तक वो किसी चीज को समझ सकती हैं। जैसे गर्मी है तो एक लिमिटेशन तक हमारी जो स्किन है उसको सहन कर सकती है, उसके बाद तो वो सहन करने में नाकामयाब रहेगी। मे बी अप टू 60 डिग्री, मे बी 70 फॉर सम, बट बियॉन्ड दैट विल नॉट बी एबल टू सेंस इट, बिकॉज वो जल ही जाएगी। फिर हमारे में दूसरा मुश्किल क्या है कि वी गेट इल्यूजन, हम भ्रमित हो जाते। तीसरी है वी मेक मिस्टेक्स। हमारी प्रोपेंसिटी है, बोलते हैं ना कि मतलब कि मनुष्य गलती का ही पुतला है, तो वो हम मिस्टेक्स करते हैं इनवेरिएबली। हमारा फुली फोकस बहुत कम रहता है, हमारी अटेंशन डाइवर्ट रहती है, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, हेंस वी मेक मिस्टेक्स। और चौथा डिफेक्ट क्या है? वी हैव चीटिंग प्रोपेंसिटी। ये सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम यहीं पे। तो हम 3 चीजों का तो कुछ नहीं कर सकते। इम्परफेक्ट सेंसेस, इनका कुछ नहीं कर सकते, ये तो दी गई हैं हमें। गेटिंग इल्यूजन, ये भी हम कुछ बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ज्ञान प्राप्त करके हमारी इल्यूजन दूर हो सकती है, बट फिर भी हमको सही ज्ञान मिले तभी, तो उसमें भी थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व है। मेकिंग मिस्टेक्स, जैसा कि मैंने बताया कि हमारी फोकस पूरी तरह से नहीं रहता है, 4 चीजें दिमाग में चलती हैं, तो देयर इज एवरी चांस ऑफ गेटिंग मेकिंग मिस्टेक। चीटिंग प्रोपेंसिटी इज समथिंग वेयर वी कैन वर्क।
तो ये सारी चीजें हमें सिखाता कौन है? ज्ञानीना तत्वदर्शिना, जो तत्वदर्शी है, जिसने भगवान के ज्ञान को रियलाइज किया है, प्रैक्टिस किया है और वो स्वरूप सिद्धि की स्टेज तक पहुंचा है, वो हमको बतला सकता है। तो गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्राप्त कर दे सकता, संदेश प्रदान कर सकता। और गुरु जो है अनेक प्रकार के होते हैं। वैसे गुरु अनेक प्रकार के होते हैं, हम लोग इस चीज को डिस्कस कर सकते हैं, कर चुके हैं। प्रारंभ में तो माता ही गुरु है, तो ऐसा कुछ कुछ ज्ञान प्रदान करने के लिए हमारे बहुत प्रकार के गुरु रहते हैं। पर यहाँ पे जिस ज्ञान की बात की जा रही है, आध्यात्मिक ज्ञान की बात की जा रही है। अगर माता स्वरूप सिद्ध है तो वो भी, और प्रामाणिक संप्रदाय से आती है, तो अपने बच्चे को प्रदान कर सकती है, इसमें कोई संशय। तो पहला गुरु कौन होता है? पथ प्रदर्शक गुरु, जो वो रास्ता दिखलाए कि ये सही रास्ता। और दूसरा गुरु, दूसरे प्रकार का गुरु जो कहलाता है शिक्षा गुरु। और तीसरे प्रकार का गुरु कहलाता है दीक्षा गुरु, जो आपके हृदय में भगवान नाम का बीज स्थापित कर दे। तो ये तीन प्रकार के गुरु बताए जाते हैं। और ये बताया गया है शास्त्रों में कि संप्रदाय विहीनम ये मंत्राते निष्फला मता, कि जो संप्रदाय विहीन, संप्रदाय से रहित होकर किसी ज्ञान में आगे बढ़ता है, तो वो निष्फल जैसा माना जाता है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि मान लो आप किसी डॉक्टर को दिखाने गए एंड ही डज नॉट हैव एनी डिग्री फ्रॉम एनी ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट, उसके पास कोई भी नहीं जाएगा। बहुत ही कोई ऐसा विरला व्यक्ति होगा जो इस प्रकार से उसको ज्ञान प्राप्त होगा, रियल सेंस में, हाईली नॉलेजेबल पर्सन। बट जनरली स्पीकिंग, विदाउट डिग्री तो आप डॉक्टर के पास कभी नहीं जाएंगे। आप पहले देखते हैं MBBS, आपका FCS एंड सो मच लंदन रिटर्न, और उसने कहां से एक्स रजिस्ट्रार इन फलाना फलाना मेडिकल कॉलेज, तो वो किसी एक सर्टिफाइड बॉडी से आता। तो ये संप्रदाय मतलब सर्टिफाइड बॉडी, कि जो भगवान से जो परंपरा उद्भूत हो रही है वहीं से वो आता। तो बताते हैं अतः कलो भविष्यन्ति चत्वारा संप्रदाय, कलयुग में 4 संप्रदाय जो है ऑथेंटिक माने जाते हैं। श्री ब्रह्म रुद्र सनका वैष्णवा क्षिति पावना, चत्वारा ते कलो भव्या ही उत्कलेत पुरुषोत्तमा। तो 4 संप्रदाय क्या है? श्री संप्रदाय, श्री यानी लक्ष्मी जी से जो उद्भूत है, भगवान ने वो ज्ञान लक्ष्मी जी को दिया और उससे आगे वो आगे प्रचारित। ब्रह्म संप्रदाय की, भगवान ने जो ब्रह्मा को ज्ञान दिया आगे प्रसारित। रुद्र, रुद्र संप्रदाय में रुद्र जी को दिया, आगे होगा। और सनक सनंदन सनत कुमार और सनातन सनत कुमार, ये 4 जो कुमार हैं, भगवान ने उनको ज्ञान प्राप्त किया और उनसे आगे परंपरा। रामानुजम श्री श्री चक्रे माध्वाचार्यम चतुर्मुखा, श्री विष्णु स्वामी नाम रुद्रो निम्बोदित्यम चतुसर। तो रामानुजाचार्य जो कहलाते हैं वो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इसी प्रकार से मध्व संप्रदाय के माधवाचार्य हैं और विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय के माने गए हैं। और निम्बादित्य जो निम्बोदित्यम जो है, निम्बार्काचार्य जो है, वो कुमार संप्रदाय से आता। तो आप पूछेंगे प्रभु जी आपका कौन संप्रदाय है? हमारा संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय। हमारा है
ब्रह्म, नारद, मध्व, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। ब्रह्मा जी से नारद जी को ज्ञान गया, नारद जी से फिर आगे व्यासदेव जी को, व्यासदेव से मध्वाचार्य को, मध्वाचार्य से आगे चलते चलते श्री माधवेंद्रपुरी और फिर चैतन्य महाप्रभु और आगे जाकर के श्रील प्रभुपाद तक जो परंपरा है। और आग आप भगवत गीता के शुरुआत में देखेंगे तो पूरी गुरु परंपरा दी गई। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसे कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे। भागवत 6:3-19 का कथन है, धर्म्यम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, यानी धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है। अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता, कि हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है उसके बारे में भगवान ने ज्ञान दिया है। उससे ज्यादा तो कोई नहीं कर पाएगा भगवान से ज्यादा, तो उसी ज्ञान को आगे प्रोपेगेट करना एज इट इज। और न ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता। इंडिपेंडेंटली वी कैन नॉट डू, वी हैव टू हियर फ्रॉम द अथॉरिटीज। तो ज्ञान प्राप्ति करने के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा, और ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। दिस इज द मेथड। और स्वरूप सिद्ध गुरु ही प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। गो टू गुरु, सर्व हिम, मेक हिम हैप्पी, एंड देन ही विल रिवील दैट नॉलेज टू यू। पर वो पाखंडी गुरु नहीं। गुरु कौन होना चाहिए? किसी परंपरा से। और आप परंपरा से प्राप्त जो गुरु हैं वो बहुत आसानी से आप पहचान सकते। और जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से ही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। आप में जिज्ञासा होनी चाहिए और विनम्रता, ये दोनों चीजें गुरु के पास लेकर के जाना चाहिए। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभाव पूर्ण नहीं होती, है ना। हमारा कंटेनर पहले से ही फुल होता है, वहां जाकर फिर हमारे में विनम्रता कहां से आए? तो वो जिज्ञासा प्रभाव पूर्ण नहीं होती। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद दे देता है। गुरु का क्राइटेरिया जो है उसमें व्यक्ति को फिट होना चाहिए। जब उसकी गुरु, ये जो प्रामाणिक गुरु की बात की जा रही है यहाँ पे, बस ये ध्यान रहे, कोई ऐसे वैसे पाखंडी गुरुओं की बात नहीं की जा रही कि थोड़ा सा पैसा के लिए वो सब चीजें दे देंगे, या आप चलो मास दीक्षा दे रहे हैं कि सबको ये नाम दे दिया, चलो हो गया दीक्षा। ऐसा नहीं होता। गुरु वास्तव में देखता है कि शिष्य सिंसियर है या नहीं, वो प्रयास कर रहा है या नहीं, और वास्तव में अगर वो कन्विंस हो जाता है कि प्रयास कर रहा है, तब वो उसको दीक्षित करता है और उसकी जिज्ञासाओं का उत्तर करता है। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा, इन दोनों की भर्त्सना की गई। व्यक्ति को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, है ना। हिंदी में कहावत है ना, पानी पीजिए छान करके और गुरु कीजिए जान कर। बिफोर यू एक्सेप्ट एनीवन एज अ गुरु, you have to find out about him from various sources. अंधानुगमन नहीं है कि 10 लोग गुरु कर लिया तो हम भी गुरु कर लिया। वास्तव में आपको इच्छा होनी चाहिए, वास्तविक इच्छा होगी कि नो, आई हैव टू
तो गुरु प्रकट हो जाएंगे आपके साथ, भगवान ऐसा कहते हैं। और ये मेरा भी साक्षात एक्सपीरियंस है एक्चुअली। पर मैं तो ये मानता हूं कि मेरी शायद पूर्व जन्मों की कोई स्मृति होगी कि मैं गुरु की शरण में, गुरु के आश्रय में आया। तो यहाँ पे दोनों चीजों की निरर्थक जिज्ञासा कि आप जस्ट बिना बात के प्रश्न पूछे चले जा रहे हैं, वास्तव में आपका उन पे आचरण करने की कोई इच्छा नहीं। और इन दोनों की भर्त्सना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त। और प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, और यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता। ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय मतलब एक्सचेंज, ये कंप्लीट हो जाता। तो यहां पे भगवान ने आज ज्ञान की बात की और कैसे उस ज्ञान को प्राप्त किया जाए उस प्रोसेस की भी बात भगवान ने स्वयं अर्जुन को ये कहा। तो मेरा तो ये मानना है कि एवरी वन ऑफ अस शुड हैव डिजायर टू हैव प्रामाणिक गुरु, है ना। तो उसकी डिजायर होनी चाहिए। तो आई हैव फिनिश्ड माय टाइम, few minutes for the comments from the guests. So I request the guests to